नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और जबलपुर में बरगी डैम में हुए हादसे की दुखद खबर ने अब तक सभी को झकझोर कर रख दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अब तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। कई इसमें से अब भी लापता बताए जा रहे हैं जो उस क्रूज पर मौजूद थे उस वक्त जब यह हादसा हुआ। और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और क्रूज में डूबने से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और शवों की बरामदगी भी की जा चुकी है। मिल रही जानकारी के अनुसार डूबा हुआ क्रूज तल में चट्टानों के बीच कहीं फंस गया है और ऐसे में उसे निकाल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें डैम के इस क्षेत्र की, जहां पानी में उठ रही लहरें मानो समुद्र में उठने वाली लहरें हों और काफी तेज लहरें तेज हवा की वजह से उठ रही थीं। हालांकि आज बीती रात से और अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है काफी तेज चलाया गया, सभी संभव प्रयास किए गए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रीनिवास, लगातार वहां पर मौजूद हैं। श्रीनिवास, काफी समय बीत गया और जब सुबह हम आपसे बात कर रहे थे तो सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो रहे थे। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। लगभग 15, 16, 17 घंटे लगभग हो गए हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इतना समय लगने के बाद भी रेस्क्यू पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहा है। क्या प्रमुख कारण अब तक सामने आ पाया? देखिए 16 घंटे ज़्यादा हो चुका है, अभी भी रेस्क्यू कार्यक्रम चल रहा है। देखिए खास तौर से वजह ये सामने की और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। आपको हम पीछे एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पीछे देखिए तस्वीर देख सकते हैं आप, किस प्रकार से क्रेन की सहायता से डूबा हुआ जो क्रूज है, क्रूज को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। ये देखिए तार लगाया गया, लोहे की तार है और क्रेन और जेसीबी के माध्यम से वो खींच के बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर में आप कैसे इसको क्रूज को बाहर निकालने का प्रयास, क्योंकि अभी तक जो रेस्क्यू था कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हुआ था, क्योंकि पानी जो नीचे का है मटमैला हो चुका है। तो जिसके कारण क्या है कि गोताखोर है वो अच्छे से नीचे देख नहीं पा रहे और वो रेस्क्यू कर नहीं पा रहे, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से अभी तक बताया जा रहा है 40 से ज्यादा जो लोग इस क्रूज में सवार थे, जिसमें से 28 लोगों को बचा लिया गया। वहीं 9 लोगों का अभी बॉडी निकाला जा चुका है, जिसमें कि एक माँ और बेटी का भी बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आई थी। इसके बाद अभी तक कुछ 5 से 6 लोग को और संभावना ही जताई जा रही है कि अभी लापता है, जिनको अभी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये देखिए धीरे धीरे क्रूज बाहर निकल रहा है। क्रूज को बाहर निकालने का प्रयास किया, क्रूज धीरे धीरे देखिए बाहर निकल रहा है। वो देखिए क्रेन और इसके साथ, क्योंकि अभी 2-3 बार कल रात से प्रयास किया जा रहा है इस क्रूज को बाहर निकालने का, लेकिन क्या हुआ सफलता रेस्क्यू टीम को नहीं मिल पाई। क्यों नहीं? हर बार क्योंकि इसमें पानी भरा है, मलबा भी है, साथ ही वजन के कारण ये क्या बाहर निकल पाया। कल से अभी तक प्रयास किया गया, 15 बार से ज्यादा हो चुका है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं या तो रस्सी टूट गई या तो लोहे के तार टूट गए, तो कहीं ना कहीं इनको लगातार दिक्कतें हो रही। हालांकि अभी अंतिम चरण में जब अब ये जैसे क्रूज बाहर निकलेगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा जो लापता लोग हैं वो उनकी जो है वो इसके अंदर है नहीं है या कहीं, तो ये इसकी पूरी तरीके से पहचान होगी। लेकिन फिर भी अभी जो आधिकारिक तौर पर जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। तो हो सकता है इसमें निकले, क्योंकि अभी तक जितने भी सुबह से जो एनडीआरएफ की टीम है, सेना के जवान है, गोताखोर और साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम है, ये संयुक्त रूप से यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं और लगातार रेस्क्यू जारी है। और क्रूज के आसपास ही यहाँ गोताखोर लोग जा रहे हैं और क्रूज के अंदर से ही बॉडी को लगातार निकाल रहे हैं। जैसे कि कल 4 बॉडी निकाले गए थे और आज 5 बॉडी निकाले गए। इस तरह कुल 9 बॉडी अभी तक निकल चुका है। देखिए अलग अलग तरीकों से रेस्क्यू लगातार जारी, क्योंकि देखिए क्रूज को खींचने में बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक ये रैंप आप देख रही है पत्थर की जो यहाँ से यहाँ तक है, ये एक रैंप बनाई गई है, क्योंकि वहां क्रूज के पास तक पहुंचना जरूरी था। उसको क्रेन को वहां तक पहुंचाने के लिहाज में इसको रैंप को बनाया गया है और रैंप बनाने के बाद अब उसको बाहर निकालने का प्रयास देखिए बहुत करीब आ गया है। धीरे धीरे क्रूज को पास आता जा रहा है। धीरे धीरे देखिए क्रूज निकल के क्रूज अब दिखने लगा है। देखिए उल्टा है क्रूज। क्या है कि पहले डूबने के पहले क्रूज पलट गया था, पलटने के बाद देखिए उल्टे क्रूज दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या कि रेस्क्यू में भी कहीं ना कहीं परेशानियां इनको जारी थी। क्योंकि उल्टे में क्या हो रहा है कि सबसे नीचे जो डेक है उसको कांच तोड़ के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो पास करीब होने का मलबा जो भरा है, कीचड़ और मटमैला जो पानी है, उसके कारण रेस्क्यू टीम अंदर देख भी नहीं पा रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही थी। और रेस्क्यू में तो इनने जो सेना के जवान हैं
और रेस्क्यू टीम उन्होंने एक फैसला लिया कि पहले एक रैंप बनाया जाए, रैंप को लाकर क्रेन को और जेसीबी की सहायता से उसको प्रयास है खींचने का। तो पहले कटर से उसको काटा गया, काट के वहां पे उसको जो वायर को उसको फंसा दिया गया। फंसाने के बाद उसको धीरे धीरे उसको खींचा जा रहा है। देखिए अंतिम चरण में है, कुछ देर में क्रूज धीरे धीरे बाहर निकलता ही जा रहा है और कुछ देर में निकल गए। तो इस तौर से साफ हो जाएगा कि जो अभी तक जो लापता है लोग हैं उनमें कितने लोग अभी इसमें हैं, या जो रेस्क्यू टीम देखिए क्रूज के आसपास जो भी है, देखिए आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार अलग अलग जो है बोट, 5 बोट अलग अलग बोट है, वो अलग अलग जगहों में भी रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। गोताखोर वहां देख रहे हैं कहीं बॉडी बह के यहाँ वहां ना चला गया हो, तो उसका भी प्रयास किया जा रहा है और निकालने का प्रयास कर। लेकिन अभी जो प्राथमिकता जो है प्रशासन की जो है, रेस्क्यू टीम की जो है, पहले क्रूज को बाहर निकालना सबसे बड़ी चीज है। प्राथमिकता उनकी क्रूज को बाहर निकाला, तो वो क्रूज को बाहर निकालने का भरसक प्रयास किया। बहुत करीब आ गया है क्रूज, देखिए बहुत करीब है, इसलिए सभी लोग को यहाँ हटाया जा रहा है। चीजें देखिए, एक क्रेन आ रहा है, क्रेन भी निकल के बाहर निकलता जा रहा है। ये पीछे आप देख सकते हैं, देखिए ये हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए जी, ये देखिए कितना करीब है। जो रोड रैंप जो बनाया गया था, रैंप के बहुत ही करीब आ चुका है। अब देखिए कुछ देर में वो बाहर ही क्रूज बाहर निकल जाएगा। आप तस्वीर देख सकते हैं ईटीवी न्यूज 18 पे साफ तौर पे। ये देखिए बस कुछ समय और बचा है, फिर कहीं ना कहीं से रेस्क्यू में जो 16 घंटे का जो अथक मेहनत रेस्क्यू टीम किया था, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी सफलता उनको मिलने की उम्मीद है। यहाँ लगातार धीरे धीरे करना है, क्योंकि देखिए निकलने में समय इसलिए क्रूज को लग रहा है क्योंकि जब क्रूज के अंदर जो है मलबा अलग भरा है, पानी का वजन अलग है, क्रूज का वजन अलग है, इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज में ये दिक्कतों का सामना लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। ये चीजें जो सामने आ रही है उस चीज को लेके, लेकिन अब जल्द ही ऐसा लग रहा है कि ये इनकी जो रेस्क्यू टीम के जो है इंतजार वो धीरे धीरे समाप्ति के दौर में है और जल्द ही क्रूज बाहर निकलेगा और ये ओपन, क्योंकि देखिए अब भीड़ भाड़ है। प्रशासन के साथ साथ पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है। देखिए जेसीबी है, जेसीबी में वायर को बांधा, देखो कि वायर जितना खिंच गया उसके बाद उसको छोटा करके धीरे धीरे क्योंकि यदि तेज अचानक से यदि खींचा जाएगा तो कहीं ना कहीं वायर टूटने की संभावना, क्योंकि लगातार कल रात से ही देखा जा रहा है कि 10 से 15 बार वायर टूट चुका है उसको खींचने के। तो इसलिए धीरे टेक्निकल तौर पे उसको आराम से बांध के उसको फिर धीरे धीरे खींचा जा रहा है और किनारे लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रात से अभी तक 50 मीटर की दूरी जिसको क्रूज को खींच के अपने करीब तक लाया गया। लेकिन बस यही है, क्रूज को बाहर आने वाली बस कुछ ही समय है कि क्रूज अब धीरे धीरे बाहर वो निकल के अब आ जाएगी। जाहिर है श्रीनिवास, आप नजर बनाए रखिएगा और जब जैसे ही क्रूज को बाहर निकाला जाए हम आपके पास फिर लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जानकारी लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत